ओके, आगे देखते हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स दो टाइप के होते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट एंड लायोफोबिक सॉल्ट। लायोफिलिक फिलिक मतलब लवी नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है लायोफिलिक मतलब एफिनिटी बिटवीन किसके बीच में होना चाहिए, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, दोनों बीच में एफिनिटी अच्छा होगा, उसको बोलते हैं लायोफिलिक सॉल्ट। देखो डेफिनेशन ऐसा है, द सॉल्ट इन विच देयर इज एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इज कॉल्ड लायोफिलिक सॉल्ट। जैसे अभी स्टार्च सोल्यूशन है, ठीक है ना, स्टार्च को वाटर में डाल दिया तो एकदम थिक सोल्यूशन हो जाता है, मतलब एफिनिटी ज़्यादा है। गम सोल्यूशन, गम भी वैसा रहता है। तो ये सब एग्जांपल इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। इट इज़ रिवर्सिबल, अगर पानी उड़ा दिया तो आपको गम फिर से मिल सकता है। इट इज़ स्टेबल, इट्स सरफेस टेंशन इज लेस देन डिस्पर्शन मीडियम। देख लीजिए, सरफेस टेंशन इज लेस देन डिस्पर्शन मीडियम एंड इट्स विस्कोसिटी इज मोर देन दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है ना, ये भी विस्कोसिटी भी ज़्यादा रहेगा डिस्पर्शन मीडियम से, सरफेस टेंशन लेस रहेगा। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट याद रखना अच्छे से। फिर द सॉल्ट पार्टिकल्स मे और मे नॉट बी माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, माइग्रेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है चार्ज पर। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन, इसको कोगुलेट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में क्या लगता है, इसको इलेक्ट्रोलाइट लगता है इसमें। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन, ये पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। ओके, अब सेकंड देखते हैं लायोफोबिक सॉल्ट। फोबिक मतलब होता है हीटिंग या फिर रिपल करना, तो इसका उल्टा करो तो लायोफिलिक का ऑपोजिट लायोफोबिक मतलब देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इज कॉल्ड लायोफोबिक सॉल्ट। तो इसमें मेटल सल्फाइड सॉल्ट एग्जांपल लिया है, फिर या इसमें सारे मेटल सॉल्ट्स आएंगे, सिल्वर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, प्लेटिनम सॉल्ट सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है ना, तो सॉल्ट इन विच देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इज कॉल्ड लायोफोबिक सॉल्ट। उसके एग्जांपल मेटल सॉल्ट सीधा एक ही वर्ड्स में पूरा बोल सकते हैं। अब उसका ऑपोजिट है पूरे टर्म्स, इट इज इरिवर्सिबल, इट इज अनस्टेबल, इट्स सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, इट्स विस्कोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। इसमें ये दोनों सेम है, इसमें लेस था और ये मोर था उसमें। द सॉल्ट पार्टिकल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड और कैथोड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ जाएगा, सोचना पड़ेगा। नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव होता है ना, एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। अगर तुम्हारे पार्टिकल्स पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव है, तो एनोड की तरफ, पॉजिटिव होगा तो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, ऐसा है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन। उसका ऑपोजिट है, मैं मतलब ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। ठीक है ना, ये दो पॉइंट को छोड़ दिया ना तो सारे ऑपोजिट आ जाएंगे। कर लीजिए इसको भी नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। ये दो टाइप का होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स और मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। नाम से मल्टी मॉलिक्यूलर होना चाहिए, आइटम्स होना चाहिए। द कोलाइडल सिस्टम्स इन विच द डिस्पर्स फेज पार्टिकल, ध्यान देना, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स आर एग्रीगेट्स ऑफ मेनी आइटम्स। ऐसे पूरे कोगुलेशन हो जाएगा सारे डिस्पर्स फेज मॉलिक्यूल का या आइटम का, उसको हम बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इसमें गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट ऐसे एग्जाम्पल आने वाले हैं, मतलब मेटल सॉल्ट्स के सारे एग्जाम्पल ऐसा बोल सकते हैं। फिर मैक्रोमोलिकुलर, मतलब माइक्रो नहीं मैक्रो है, लार्ज साइज की बात कर रहे हैं। तो कोलाइडल सिस्टम में सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ कोलाइडल साइज आर कॉल्ड, मतलब क्या हो रहा है, कोलाइडल सिस्टम्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ रहेगा, एक सिंगल लेयर रहेगी ऐसी, कोलाइडल साइज आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। पॉलीविनिल एल्कोहल्स, सॉल्यूशंस ऑफ रबर, हाई पॉलीमेरिक मटेरियल्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये सब इस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। देखिए, तो पहले ले रहा हूँ मैं जनरल प्रॉपर्टीज कोलाइड्स की। कोलाइडल पार्टिकल्स पास स्लोली थ्रू पर्चमेंट मेम्ब्रेन। पर्चमेंट मेम्ब्रेन जो होता है उसमें से स्लोली पास होगा, लेकिन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फास्ट एकदम से निकल जाएगा उसमें से। दे रेडिली पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स। अच्छा, द पार्टिकल्स कैन नॉट डिटेक्ट इवन इन द विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। पावरफुल माइक्रोस्कोप को लेके भी हम डिटेक्ट नहीं कर पाते इसके पार्टिकल्स को। और याद रखना, कलर ऑफ द सॉल्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है।
जो कलर होता है वो कोलेडाइल, जैसे अभी स्काई ब्लू दिखता है तो जब सनलाइट गिरता है तो जो स्काई में जो प्रेजेंट रहते हैं डस्ट पार्टिकल ये वो, तो उसको क्या करता है, वो पार्टिकल ब्लू कलर की वेवलेंथ को क्या करता है, वो स्कैटर करता है, इसलिए कलर आपको पूरा स्काई ब्लू दिखता है। ऐसा ये है, तो कोलाइडल सिस्टम है अभी, ठीक है, डस्ट पार्टिकल इन द एयर, ऐसा है बोलेंगे, ठीक है, जो भी है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। अब मेन यहाँ से होता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मतलब इसको टिंडल इफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारी ये लाइट है, ऐसा ये लाइट मान लो, इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन से इसको पास करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन जैसी लाइट जब पास होगा इसमें से, तो इसका जो पाथ है ना वो चमकने लगता है, ऐसा विजिबल होने लगता है। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो, नहीं होगा तो फिर वो लाइट सीधा ट्रांसमिट हो जाएगी उसके अंदर से। तो देखो, it is the phenomenon in which path of the beam becomes visible in a colloidal system due to scattering। ये मेन पॉइंट है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल। समझ आ रहा है, ये मेन पॉइंट है इसका, इसलिए आपको टिंडल इफेक्ट। तो अंदर का जो पाथ है ना वो आपको उसका कोन जैसा दिखता है, वो चमकते हुए दिखता है आपको ऐसा, ठीक है। अब इस ऑप्टिकल में इसके प्रॉपर इसके जो ना एप्लीकेशन लिखने वाला नहीं, ओरली बोल देता हूँ। इसका दो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल, इसमें हम ये कर सकते हैं डिस्टिंग्विश। दूसरा याद रखना है आपको यहाँ पर, टू काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल। जो भी जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल में डिस्टिंग्विश, और दूसरा टू काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कोलाइडल सिस्टम, ठीक है। कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी, मतलब इसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये जिगजैग मोशन रहता है, जैसे अभी पार्टिकल ऐसा ऐसा है जिगजैग, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये पार्टिकल देखो ये ऐसा, ये जिगजैग मोशन रहता है ऐसा। इट इज़ द कंटिन्यूस एंड जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन। यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेट लाइन है, फिर वो किसी दूसरे टकराएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर ये टकराएगा इधर आ जाएगा, ये टकराएगा इधर आ जाएगा, ऐसा ये चलता रहेगा, जिगजैग मोशन में चलता रहता है ये, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जैसे अभी ऊपर कुछ रूफ के ऊपर अगर कोई होल है, पत्थर आ रहे थे ना, पत्थर घर है तो उसमें देखो रूफ होल है, तो होल से लाइट आती है, उसमें देखो पार्टिकल घूमते दिखती है उधर, ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, वो ऐसा रहता है। या फिर मूवी देखते हैं तो उसमें प्रोजेक्टर लगा होता है, तब प्रोजेक्टर में देखो जो दिखता है लाइट में पार्टिकल इधर घूमते, वो है आपका क्या, ब्राउनिन मूवमेंट है वो, ठीक है ना। ये आसान है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इसमें पहले मैं बता दूं आपको ओरिजिन ऑफ चार्ज कैसे ओरिजिन होता है इसके अंदर, वो देखते हैं। मतलब अभी जितने भी आपके सॉल्व रहेंगे उसमें क्या वो क्या करेगा, या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उस पर, या फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ में रहेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉमन चार्ज होगा उसके ऊपर उसको सराउंड करेगा, तो उसके ऊपर चार्ज आएगा, और दूसरा चार्ज उस सॉल्यूशन में रहेगा, थोड़ा सा दूर रहेगा। देखो, ऑल पार्टिकल्स इन द सॉल्ट कैरी सेम टाइप ऑफ चार्ज, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सॉल्ट्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद सेम, मतलब सम इलेक्ट्रोलाइट, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट होगा। द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल इज ड्यू टू द एड्जॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आयन, देखो उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगा ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, एंड अदर टाइप ऑफ आयन रिमेन जस्ट लिटिल अवे फ्रॉम इट। मान लो अभी हमने ले लिया FeOH ले लिया, ये ले लिया FeOH, फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है। अब इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया क्या, FeCl3 लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, Fe आयन, फेरिक आयन इसी पर ऐसा जमा होते जाएंगे, Fe2+, 3+, ऐसा इसको पूरा सा हो एड्जॉर्ब हो जाएगा इसके ऊपर, ऐसा पूरा Fe3+, ऐसा, ये देखिए ये Fe3+, बराबर कि नहीं, ऐसा इस पर क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएंगे पूरे, बराबर है। और जो क्लोराइड है ये उससे दूर रहेंगे ऐसे, ये ऐसा क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये सॉल्यूशन रहेंगे सारे क्लोराइड्स ऐसे FeCl। तो देखो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव सॉल्व हो गया, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव सॉल्व होगा, ठीक है ना, इस टाइप से। क्लियर है ना। तो कर लीजिए। उसके फिर इलेक्ट्रोफोर्सेस देख लेते हैं, इसका सेकंड, फिर कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफोर्सेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें क्या करते हैं, एक यू ट्यूब लेने का ऐसा, इसके अंदर हमको कोलाइडल सॉल्यूशन भर देना, तो कोलाइड में चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, और दो हमने क्या किया यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक कैथोड एक एनोड। अगर हम उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कहाँ माइग्रेट करेगा, कैथोड की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है ना। और वहाँ जाके क्या होगा, कोगुलेटेड। मान लो अभी यहाँ पे एनोड, यहाँ प्लस, यहाँ
प्लस वहाँ माइनस। अब उस पर चार्ज मतलब पॉजिटिव है तो इधर माइग्रेट करेगा और इधर आके क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, हो गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीन्स इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन सॉल्ट टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायग्राम इसका है, ठीक है ना। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ कोगुलेशन। 4 मेथड है, म्यूचुअल कोगुलेशन, हीटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस और बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक मिनट, जरा आप चाहो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के हम एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रो एप्लीकेशन हुआ, कोलाइडल पार्टिकल चार्ज हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब कितने स्पीड से वो माइग्रेट कर रहा है, रेट, चार्ज, और कोलाइडल सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। ये 3 एप्लीकेशन छोटे छोटे से हैं, ओरली बोल दे रहा हूँ। अब देखते हैं मेथड ऑफ कोगुलेशन, म्यूचुअल कोगुलेशन, हीटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस और बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। म्यूचुअल कोगुलेशन मतलब एक कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों को मिला दो सेम प्रोपोर्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो इसको म्यूचुअल बोलेंगे। मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव है, आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव, मिक्स कर दो, हो गया कोगुलेशन, ऑपोजिट चार्जेस। ये म्यूचुअल कोगुलेशन है। और बाय हीटिंग, हीटिंग करने से क्या होता है, जब हम हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, उसके चार्ज को रिड्यूस करता है, तो क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है। जैसे अभी एग एल्यूमिनियम, हम एग को बॉईल किया तो अंदर का एल्यूमिनियम क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट पे उस पर एड्जॉर्ब हो जाता है, तो उसके चार्ज को रिड्यूस कर देता है और कोगुलेट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस, सामने अभी बताया इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि जो भी कोलाइड पे चार्ज होगा तो वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड तरफ जाएगा, क्या होगा, वहाँ पे कोगुलेट हो जाएगा। ये तो अभी बताया है, तो इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट अब जो भी सॉल्ट पे चार्ज होगा उस पर ऑपोजिट चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो। जैसे मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो उसमें ऑपोजिट डाल दो नेगेटिव वाला, तो क्या होगा, कोगुलेट हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल से मेथड्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हार्डी-सुल्ज़ रूल। ये कोगुलेशन के लिए रूल बनाया गया है। तो 2 रूल है इसके। फर्स्ट है द आयन विच हैज़ ऑपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज इफेक्टिवली कोगुलेशन। ये आप जानते हैं हम लोग कि कोलाइडल पे जो चार्ज होगा मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट से उसको क्या होगा, कोगुलेशन होगा। ये हमको मालूम है, ठीक है। देखा है, द पॉजिटिव सॉल्ट लिख ले FeOH टेकन थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज कोगुलेटेड बाय अनाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, ऐसा करना है। अब एक सेकंड जो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोगुलेशन पावर ऑफ द आयन डिपेंड्स ऑन इट्स वैलेंसी। वैलेंसी डिपेंड करेगा, हायर द वैलेंसी ग्रेटर इज द कोगुलेशन पावर। और उसका ऑर्डर देखो अनाइन का, सो PO4 -3, SO4 -2, Cl -1, दिख रहा है। ये जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा होगा, ये एनाइन होगा। कैटाइन में देखो एल्यूमिनियम +3 है, मैग्नीशियम +2 है, सोडियम पे +1 है, तो जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कोगुलेशन। कर लीजिए इसको नोट। ओके, अब एक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लास्ट आर्टिकल है इमल्शन। इमल्शन क्या होता है, देखो इमल्शन लिक्विड इन लिक्विड होता है, तो उसको प्रिपरेशन कैसा है वो बताया यहाँ पर। देखिए, इमल्शन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एन इमल्सिफाइंग एजेंट विद द डिस्पर्शन मीडियम एंड देन एडिंग द डिस्पर्स फेज स्लोली विद कांस्टेंट स्टरिंग। और उसके 2 टाइप होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो बहुत आसान है, ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल इज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम। इसमें उल्टा कर दो, वाटर इन ऑयल में वाटर इज डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए अच्छी तरह से, और इसके जो MCQs होंगे मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन और कुछ MCQs मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। चलिए।